हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं सभी अच्छे होंगे। जैसा कि आप जानते हैं दिसंबर और जनवरी में यूनिवर्सिटीज़ के एग्ज़ाम हैं। जल्दी ही एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं। सेमेस्टर्स एग्ज़ाम को सामने रखते हुए हम आज कॉन्ट्रैक्ट सेकंड में यानी कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी को डिस्कस करेंगे और हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी होता क्या है, यानी कि क्षतिपूर्ति की संविदा किसे कहते हैं या क्षतिपूर्ति की संविदा क्या है। क्षतिपूर्ति की संविदा को डिस्कस करने से पहले हम सबसे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि क्षतिपूर्ति के रिगार्डिंग प्रावधान कहाँ कहाँ पर है, यानी कि जो क्षतिपूर्ति की संविदा है उससे संबंधित प्रावधान क्या है, यानी कि कौन सी धाराओं में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी के विषय में प्रावधान किया गया है। तो अगर जो मैं बात करूं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी की, तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी के रिगार्डिंग प्रोविजन जो है सेक्शन 124 एंड 125 में किया गया है। जो सेक्शन 124 है वो इंडेमनिटी को, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी को डिफाइन करता है, यानी कि उसको परिभाषित करता है। और 125 ये कहता है कि जो क्षतिपूर्तिधारी है वो इंडेमनीफायर यानी कि क्षतिपूर्तिदाता से क्या क्या चीज़ें जो है प्राप्त कर सकता है, कौन कौन सा उसको कंपनसेशन, कौन कौन सा हर्जाना जो है उसको मिल सकता है। तो सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे ये इंडेमनिटी होता क्या है, क्षतिपूर्ति कहते किसे हैं। आपको जैसा मालूम है कि जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी है हिंदी में इसको क्षतिपूर्ति की संविदा कहा जाता है, क्षतिपूर्ति की संविदा। तो संविदा क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, इसको हमने पहले डिस्कस किया है। इसको आप पहली वीडियोस में जाकर देख सकते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट किसे कहते हैं। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे इंडेमनिटी को, क्षतिपूर्ति को। जनरली एक सामान्य नियम से आप सभी लोग वाकिफ हैं। अगर जो कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को कोई नुकसान पहुंचाता है, उसको कोई चोट पहुंचाता है, उसको किसी भी तरीके की हानि पहुंचाता है, तो जिस व्यक्ति को हानि पहुंची है और जिस व्यक्ति ने हानि पहुंचाई है, यानी कि हानि या नुकसान पहुंचाने वाले व्यक्ति को, जिस व्यक्ति को हानि हुई है उसको हर्जाना देना पड़ता है, उसको क्षतिपूर्ति देनी होती है। प्राचीन काल से यही नियम चला आ रहा है कि अगर जो एक व्यक्ति ने किसी दूसरे व्यक्ति का नुकसान किया है तो नुकसान करने वाले को, जिस व्यक्ति की नुकसानी हुई है उसको हर्जाना देना पड़ेगा। क्षतिपूर्ति की संविदा जो है, जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी है, वो इसी सामान्य सिद्धांत पर आधारित है कि अगर जो एक व्यक्ति ने किसी दूसरे व्यक्ति को उसे होने वाली हानि से बचाने का वचन दिया है, होने वाली हानि से बचाने का वचन दिया है, और जिस व्यक्ति को वचन दिया गया था, अगर जो उस व्यक्ति को कोई भी नुकसान हो जाता है तो जिस व्यक्ति ने वचन दिया है वो उस व्यक्ति से क्या लेगा, अपनी हानि की पूर्ति लेगा। उसी को जो है क्षतिपूर्ति कहा जाता है। इसको मैं एक एग्जांपल से समझा देता हूं। सपोज करो ए बी से किसी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए कहता है। ए जो है बी से किसी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए कहता है और कहता है कि अगर जो आप इस बिजनेस को स्टार्ट करो और अगर जो आपको नुकसान हुआ तो इसकी क्षतिपूर्ति मैं दूंगा, जो नुकसान होगा वो नुकसान ही मैं दूंगा। बी ने बिजनेस स्टार्ट किया और जब बी ने बिजनेस स्टार्ट किया तो बी को लगभग 10,000 रुपए का नुकसान हो गया। बी को लगभग 10,000 रुपए का नुकसान हो गया। तो अब जो ये बी को नुकसान हुआ है, इस नुकसानी से बचाने का वचन किसने दिया था? किसने कहा था कि अगर जो आपको कोई नुकसानी होगी तो उसका पैसा मैं दूंगा? वो किसने दिया था? ए ने कहा था। तो अब ऐसी कंडीशन में ए को जो है बी को 10,000 रुपए जो है देने होंगे। इसी को कहा जाता है क्षतिपूर्ति की संविदा। यानी कि अगर जो एक व्यक्ति ने किसी दूसरे व्यक्ति को स्वयं अपने आचरण से या किसी अन्य व्यक्ति के आचरण से होने वाली हानि से बचाने का वचन दिया है, यह कहा है कि अगर जो मेरे आचरण से या किसी अन्य व्यक्ति के आचरण से अगर जो आपको कोई भी नुकसान हुआ तो उस नुकसान की क्षतिपूर्ति मैं करूंगा, तो ये क्या कहलाता है? क्षतिपूर्ति की संविदा कहलाता है। एक चीज और याद रखना कि जनरली एक बात देखी है, जो सेमेस्टर वाले बच्चे हैं जिनको सेमेस्टर एग्जाम देना है,
पता नहीं उनको क्या हुआ कि वो दो चीजों पर सीमित हैं, दो तीन चीजों पर, दो तीन सोर्सेज पर सीमित हो गए। सबसे पहली क्या चीज है कि वो एक मार्केट में मॉडल्स आते हैं, जैसे मानसी है, यूनिक है, और अदरवाइज जो है और भी कई तरह के इस तरह के मॉडल्स आते हैं, वो सिर्फ उन्हीं पर सीमित है। आप नोट्स पढ़ें, अच्छी बात है, लेकिन नोट्स पढ़ने के साथ साथ आप कंसेप्ट को समझें। अगर जो आप कंसेप्ट को नहीं समझ रहे और सिर्फ आप नोट्स पर डिपेंड होते हैं, तो याद रखना आप अच्छे से लॉ को नहीं समझ पाओगे। आपको कंसेप्ट क्लियर होना जरूरी है। आपको यह पता होना चाहिए कि अगर जो आप कोई प्रोविजन पढ़ रहे हो तो इसके पीछे ज्यूरिस्प्रूडेंस क्या है, इसके पीछे तर्क क्या है। अगर जो आप तर्क को समझ रहे हो, ज्यूरिस्प्रूडेंस को समझ रहे हो, तो आप लॉ को समझ रहे हो, अदरवाइज आप लॉ को नहीं समझ रहे। और लॉ को समझने का अगर जो सबसे अच्छा कोई तरीका है तो वो बेरेक्ट है। और सेमेस्टर वाला बच्चा अधिकतर जो एकेडमिक में है, यानी कि एलएलबी या बीएलएलबी, जो भी एलएलबी है, बीकॉम एलएलबी, बीएलएलबी जो भी कर रहा है, वो एकेडमिक लेवल पर वो बेरेक्ट से जो है परिचित नहीं है, बेरेक्ट को नहीं जानता। आपको कानून समझने के लिए आपको बेरेक्ट पढ़ना आना चाहिए, बेरेक्ट को इंटरप्रेट करना आना चाहिए, यानी कि इसका मीनिंग निकालना आना चाहिए। तो आज मैं आपको एक सेक्शन बेरेक्ट के साथ डिस्कस करता हूं, जो आप जब पढ़ें, जब वीडियो देखें तो बेरेक्ट साथ लेकर देखें। तो ये कहता है कि क्षतिपूर्ति की संविदा, यानी कि भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की धारा 124 जो है वो क्या करती है, क्षतिपूर्ति की संविदा को डिफाइन करती है। और क्या कहता है कि क्षतिपूर्ति की संविदा की परिभाषा, यानी कि जब हमने 124 के मार्जिनल नोट्स को पढ़ा तो उसने ये बताया कि क्षतिपूर्ति की संविदा क्या है, इसको परिभाषित किया। तो इसमें कहता है ये वह संविदा जिसके द्वारा एक पक्षकार दूसरे पक्षकार को, यानी कि एक पक्षकार ए हो गया, दूसरे पक्षकार को बी को स्वयं वचनदाता के आचरण से, यानी कि जो इसने वचन दिया है, इसने क्या वचन दिया, इसने वचन दिया कि आप बिजनेस करो, आपको अगर जो कोई भी नुकसान होगा तो उसकी भरपाई मैं करूंगा, कि स्वयं वचनदाता के आचरण से या किसी अन्य व्यक्ति के आचरण से। अब किसी अन्य व्यक्ति के आचरण से क्या हो सकता है, ऐसे समझ लें, इसको मैं भी आपको एक एग्जांपल से समझा दूं, क्योंकि बेरेक्ट को जब भी समझे को रिलेट करके समझे। तो पहले इसने कहा कि वह संविदा जिसके द्वारा एक पक्षकार दूसरे पक्षकार को स्वयं वचनदाता के आचरण से, तो स्वयं वचनदाता के आचरण से इस अच्छा एग्जांपल नहीं हो सकता कि ए जो है बी को कहता है कि आप ये बिजनेस स्टार्ट कीजिए, अगर जो कोई नुकसान हुआ तो इसके लिए भरपाई मैं करूंगा, स्वयं वचनदाता के आचरण से या किसी अन्य व्यक्ति के आचरण से। अब किसी अन्य व्यक्ति के आचरण से क्या होता है, ऐसे समझ ले। ए जो है बी के पास कुछ मोबाइल्स लेकर जाता है, ऐसे समझ लें। ए जो है किसके पास जाता है, बी के पास जाता है और कुछ मोबाइल्स लेकर, और कहता है बी से कि इन मोबाइल्स को सेल कर दो। बी मालूम करता है ये मोबाइल्स किसके हैं। ए कहता है कि आप इसको सेल करो, आपको कुछ नहीं होगा, अगर जो सब जिम्मेदारी मेरी है। बी क्या करता है, इन मोबाइल्स को सेल कर देता है। लेकिन बाद में पता चलता है कि सी डी ई ये तीन लोग आते हैं और तीनों किस पर कर देते हैं, बी पर जो है मुकदमा करते हैं कि ये मोबाइल तो हमारा था, और जब ये मोबाइल मेरा था तो आपने उसको किस तरीके से जो है, इस मोबाइल को आपने क्या करा कि किस तरीके से इस मोबाइल को बेच दिया। ये वाद लाकर जो है इससे अपनी मोबाइल की कीमत वसूल कर लेते हैं। किसके बिहाफ पर काम किया था, ए के बिहाफ पर, और ए ने कहा था मेरी वजह से या किसी अन्य व्यक्ति की वजह से अगर जो आपको कोई भी नुकसान होगा तो उसकी क्षतिपूर्ति मैं करूंगा। तो भैया इन तीनों ने तो अपने मोबाइल की नुकसानी, अपने मोबाइल की कीमत वसूल की बी से, और बी करेगा ए से अपनी कीमत वसूल, तो ये कहलाता है क्षतिपूर्ति। तो इसमें कहा कि वह संविदा जिसके द्वारा एक पक्षकार दूसरे पक्षकार को स्वयं वचनदाता के आचरण से या किसी अन्य व्यक्ति के आचरण से उस दूसरे पक्षकार को हुई हानि से बचाने का वचन देता है, क्षतिपूर्ति की संविदा कहलाती है। तो ये आपको जहां तक है समझता हूं, इंग्लिश में कहता है कि एक कॉन्ट्रैक्ट बाय विच वन पार्टी प्रोमिसेस, एक कॉन्ट्रैक्ट बाय विच वन पार्टी प्रोमिसेस टू सेव द अदर फ्रॉम लॉस कॉज टू हिम by the conduct of the promiser himself, by the conduct of the promiser himself, या तो
प्रोमिसर के कंडक्ट से खुद और बाय द कंडक्ट ऑफ एनी अदर पर्सन इज कॉल्ड अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। तो इसको क्या कहा जाता है भैया? क्षतिपूर्ति की संविदा कहा जाता है। तो ये बहुत संक्षेप में बता रहा हूं कि अगर जो एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को अपने आचरण से या किसी अन्य व्यक्ति के आचरण से होने वाली हानि से बचाने का वचन देता है तो ऐसी संविदा जो है क्षतिपूर्ति की संविदा कहलाती है। इसी के साथ हम देखते हैं एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। यानी कि क्षतिपूर्ति की संविदा के आवश्यक तत्व। क्षतिपूर्ति की संविदा के आवश्यक तत्व। तो अगर जो हम ये देखें कि क्षतिपूर्ति की संविदा के आवश्यक तत्व क्या हैं, तो सबसे पहली बात है पार्टीज, यानी कि पक्षकार। तो याद रखना कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में दो पार्टी होती हैं, एक तो इंडेमनिटी फायर और एक इंडेमनिटी होल्डर। यानी कि एक तो क्षतिपूर्ति दाता जिसको हम कहते हैं इंडेमनिटी फायर, यानी कि क्षतिपूर्ति दाता वो व्यक्ति होता है जो किसी व्यक्ति को नुकसानी से बचाने का वचन देता है, प्रोमिस करता है। जैसे ए ने बी से कहा था कि आप कोई बिजनेस करो, अगर जो इससे कोई लॉस होता है तो उसकी पूर्ति मैं करूंगा। तो यहां पर इंडेमनिटी फायर कौन हुआ भैया? ए, क्षतिपूर्ति दाता। तो क्षतिपूर्ति दाता वो व्यक्ति होता है जो किसी दूसरे व्यक्ति को नुकसानी से बचाने का वचन देता है। और दूसरा आता है इंडेमनिटी होल्डर जिसको हम क्षतिपूर्तिधारी कहते हैं। तो क्षतिपूर्तिधारी वो व्यक्ति होता है जिसको किसी भी लॉस से, किसी भी डैमेज से सेव करने का प्रॉमिस किया जाता है, यानी कि जिस व्यक्ति को किसी हानि से बचाने का वचन दिया जाता है वो क्षतिपूर्तिधारी कहलाता है। जैसे ए जो है बी को प्रॉमिस करता है कि अगर जो कोई भी लॉस होगा तो उसकी पूर्ति मैं करूंगा। तो बचाने का वचन किसने दिया? ए ने। तो ये कहलाया क्षतिपूर्ति दाता। और जिस व्यक्ति को बचाने का वचन दिया गया ये कहलाता है क्षतिपूर्तिधारी। तो इस तरह से हमने देखा कि क्षतिपूर्ति की संविदा में दो पक्षकार होते हैं। दूसरी चीज, सेकंड एसेंशियल एलिमेंट है इसका आचरण से उत्पन्न हानि। यानी कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी के लिए है कि जो इंडेमनिटी फायर है, क्षतिपूर्ति दाता है, वो ये वचन देता हो कि अगर जो मेरे आचरण से या किसी अदर पर्सन के कंडक्ट से अगर जो भैया किसी भी तरह का आपको नुकसानी हुई तो भैया उसकी जो है पूर्ति मैं करूंगा। लेकिन याद रखना कि अगर जो कोई भी लॉस ऐसा है जो अदर देन ह्यूमन कंडक्ट है, अगर जो मानव आचरण से अलग कोई भी हानि है तो उसको बचाने की जो संविदा है वो क्षतिपूर्ति की संविदा नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी जो है वो सिर्फ उस लॉस से, उस हानि से बचाने की संविदा है जो ह्यूमन कंडक्ट से होती है, जो मानवीय आचरण से होती है ना, बाय कंडक्ट, यानी कि जो आचरण के द्वारा होती है। काहे के बाय कंडक्ट इसको हम कह सकते हैं आचरण के द्वारा। और आचरण किसका? और आचरण किसका? कंडक्ट किसका? ह्यूमन का। यानी कि अगर जो किसी ह्यूमन कंडक्ट से कोई नुकसान हो रहा है तो उसको बचाने की जो संविदा है वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी है। और अगर जो ह्यूमन कंडक्ट के अदर देन कोई लॉस होता है तो उसको सेव करने का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी नहीं है, बल्कि वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ कॉन्टिजेंट होता है, वो समाज से संविदा होती है। और तीसरा है कि जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी जो है ये एक्सप्रेस और इंप्लाइड कैसा भी हो सकता है। ये अभिव्यक्त भी हो सकता है और ये इंप्लाइड भी हो सकता है। एक्सप्रेस और इंप्लाइड।
ये किसी भी तरह का हो सकता है। अभिव्यक्ति वो होता है जब शब्दों से कहा जाता है, और जब पार्टी के कंडक्ट से ये कहा, मैंने आपको ले जाकर मोबाइल दिया और ये कहा कि सेल कर दो सेल बेफिक्र होकर, ये कह दिया सेल कर दो इसको बेफिक्र होकर, तो इसके अंदर क्या चीज़ छिपी हुई है कि यानी कि आप इसको सेल कर दें, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अगर जो कोई लॉस होगा तो वो लॉस जो है आपको पूरा मैं करूँगा, ये है। तो ये एक्सप्रेस भी हो सकता है, ये इम्प्लाइड भी हो सकता है, अभिव्यक्त भी हो सकता है, और ये विवक्षित भी हो सकता है। इसके बाद ये तो हमने देखा, ये सारी चीज़ें कहाँ पर बताई, ये सेक्शन 124 में बताई। अगर जो मैं बात करूं सेक्शन 125 की, तो सेक्शन 125 ये कहता है कि अगर जो इंडेमनिटी होल्डर के ऊपर कोई सूट आ जाए, कोई वाद आ जाए, तो इंडेमनिटी होल्डर इंडेमनिटी फायर से क्या क्या लेगा, इसको एग्जांपल से समझ लें। सपोज करो ए ने बी से कहा कि ये जो मेरे मोबाइल हैं, ये मेरे पास मोबाइल्स जो हैं, मोबाइल्स इन्हें सेल कर दो, और कहा कि आप इसे सेल कर दे, सब चीज़ के लिए जिम्मेदार मैं हूं। बी ने ये मोबाइल्स क्या करे, सेल कर दिए, बेच दिए। और जब बी ने इन मोबाइल्स को सेल कर दिया तो भैया बी के ऊपर जो है सूट फाइल कर दिया, CDE। इन्होंने कहा ये तो हमारे मोबाइल थे, आपने कैसे सेल कर दिए। और भैया CDE ने जो है अपने मोबाइल का कंपनसेशन लिया, अपने मोबाइल का पैसा बी से वसूल कर लिया। तो 125 ये कह रहा है कि बी ने तो दे दिया इन तीनों को पैसा, अब बी को तो नुकसान हो गया, और इस नुकसान से बचाने का वचन किसने दिया था, किसने प्रॉमिस किया था, ए ने। तो अब बी जो है ए से क्या क्या लेगा उसको बताता है सेक्शन 125। और सेक्शन 125 ने यह कहा कि भैया पूरा कंपनसेशन लेगा, संपूर्ण प्रतिकर जो इसने देना पड़ा है वो लेगा, यानी कि जो बी को इन्हें देना पड़ा, जो कंपनसेशन बी ने दिया वो सारी चीजें लेगा। जो भी इसकी लागत आई, जो भी लागत लगी है वो सारी लागत लेगा, कौन, बी, किससे, ए से। और जो भी इसका पैसा खर्च हुआ है, संपूर्ण रकम, तो ये सारी चीजें किससे लेगा, ये जो है ए से लेगा। यानी कि 125 ने ये कहा कि अगर जो इंडेमनिटी होल्डर ने, क्षतिपूर्तिधारी ने क्षतिपूर्ति दाता के बिहाफ पर कोई काम किया था और उसकी वजह से उसको नुकसान हुआ, तो अब ये क्षतिपूर्तिधारी जो है, ये क्षतिपूर्ति दाता से अपना टोटल प्रतिकर जो इसको देना पड़ा वो लेगा, जो इसकी लागत आई है वो लेगा, और जो इसकी रकम खर्च हुई है वो सारी चीजें लेगा। तो ये था हमारा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, यानी कि जिसको हम कहते हैं क्षतिपूर्ति की संविदा। इसी में एक क्वेश्चन और आता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड गारंटी, कि क्षतिपूर्ति की संविदा और प्रत्याभूति की संविदा में क्या अंतर है। ये जनरली रिजर्व क्वेश्चन है जो हमेशा आता है, और इसको जो है हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर जो किसी की कोई क्वेरी हो, किसी का कोई क्वेश्चंस हो, किसी को नोट्स की रिक्वायरमेंट हो, तो वो जो हमारा डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया है, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, उससे जो है कॉल कर सकता है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।